नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। इस चैनल में हम लॉजिक के माध्यम से और विज्ञान के माध्यम से सनातन को समझने का, उसको जानने का प्रयास करते हैं। इसी संदर्भ में हमको आज एक प्रश्न प्राप्त हुआ, वो प्रश्न सुनिए आप। हर हर महादेव। कल अचानक मैं लेटी तो मुझे ऐसा लगा जैसे कमर के नीचे ना गोल 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 चक्कर घूम रहे हैं। पहले वो जैसे नीचे, फिर थोड़ी सी ऊपर, फिर छाती के पीछे। तो ऐसे कल से ना मतलब ऐसे लग गया जैसे वहाँ से कुछ चीज रुक गई है। हल्का हल्का मूली मूली सा दर्द है। बस मैं यही पूछना चाहती थी, ये क्या गोल 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 घूम रहे हैं? मेरे पीछे मत्थे पे घूमते थे, अब पीछे भी घूमने लग गए। देखिए आप के साथ जो हो रहा है, पहली बात तो उस पर ध्यान देना बंद कर दीजिए। ये शक्ति के खेल हैं। शक्ति आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है, वास्तव में ऊर्जा सब, ये सब ऊर्जा ही है। वो ऊर्जा जागृत हो करके आपकी सुषुम्ना नाड़ी में ऊपर नीचे अवरोह आरोह कर रही है और आपको विभिन्न अनुभव हो रहे हैं। बहन जी, आपकी कुंडलिनी जागृत हो चुकी है और मतलब ये है कि अगर आप किसी समर्थ सद्गुरु की शरण में जाएंगी तो ये और तीव्र रूप से अपना रूप दिखाएगी और आपको विभिन्न प्रकार की और क्रियाएं हो सकती हैं। इसके पहले भी आपने जो प्रश्न किए थे, मत्थे पे गोल गोल घूमता है, ये सब होता है क्योंकि हमारी सुषुम्ना नाड़ी, इला पिंगला सुषुम्ना 3 नाड़ियाँ होती हैं। तो जो मूलाधार में जो होता है, जो हमारी कुंडली शक्ति, जिसे माँ काली का रूप, माँ जगदम्बे का रूप मारते हैं और गणेश उसके मतलब देव हैं, अधिष्ठान देव है, तो वो जागृत हो करके हमारी सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है और फिर उसमें ऊपर नीचे जाने का खेल करती है हमारे। तो मतलब ये है कि वो उसकी थोड़ी सी ऊर्जा ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, नीचे आई। लेकिन ये कि पूर्ण रूपेण से कुंडलिनी शक्ति तो मैं समझता हूँ गुरु की लीला, गुरु की कृपा, गुरु की शक्ति से ही बहुत तीव्र तरीके से आरोह होती है। तो इससे में आप चक्कर में मत पड़िए, इसमें आनंद लीजिए। आपका जो कुछ भी है, ये कुंडली जागरण खेल है, ये होता रहता है। और ये तो बेसिकली इसके आगे भी बहुत दिव्य अनुभव होते हैं। मतलब अभी वो जैसे कि मैंने अपने और भी क्लिप में बताया है, शक्तिपात में कुंडली जागरण जो होता है तो क्या होता है। और मैंने कुंडली के ऊपर क्या बोलेंगे, एक ने और भी प्रश्न किया था। उसने प्रश्न किया था कि कुंडली शक्ति होती है कि नहीं होती है, इसके ऊपर बहुत दुकानें खुली हुई हैं। और ये बात उसने सही कही, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, किसी मेरे ग्रुप में किसी ने प्रश्न किया था, अब पता नहीं क्लिप दिया नहीं दिया। देखिए ऐसा है, ये बात बिल्कुल सही है कि फेसबुक पर नीम हकीम खतरे जान दुकानदार अपनी दुकानदारी चलाने के लिए, अपने अहंकार को पूरा करने के लिए, अपने को गुरु कहलवाने के लिए इधर उधर पढ़ करके, मेरे ग्रुप में ही थे, गुरु बने बैठे हुए हैं और कुंडली जागरण के अनुभव पर जवाब दे रहे हैं पत्र पढ़ पढ़ करके। क्या बोलेंगे आप? खुद की जागृत हुई नहीं है, खुद को के गुरु भी नहीं है, खुद एक जो है गायत्री को जप करके बहुत ज्ञानी बन गए, समझे आप? और क्या बोले अभी मतलब अभी आगे तो ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। चलो, तुम भी सनातन का प्रचार कर रहे हो, लेकिन ऐसे विषय पर आज मैं सदगुरु का एक क्लिप देख रहा था। सदगुरु, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ क्योंकि वो बहुत सुंदर तरीके से सनातन का प्रचार कर रहे हैं और लोगों की विदेश विदेश में लोगों की जिज्ञासाओं को बहुत अच्छे उदाहरण दे करके एक धरातल पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने उनका एक क्लिप देखा था, आप साक्षात्कार का, तो मैंने तो उसको वेद व महावाक्यों से सीधे एक्सप्लेन कर दिया। तो वो थोड़ा सा एक ऐसा हो गया कि एक लोअर लेवल वाला नहीं समझ, लेकिन उन्होंने एक तांबे के लोटे से बहुत सुंदर समझा दिया। तो उनका मैं क्लिप देख रहा था, उन्होंने ये बोला कुंडली जागरण के बारे में, वही जो उन्होंने कहा वही मैं भी कहता हूँ कि क्या बोले हम, मतलब समझ में नहीं आता है।
चक्र साधना करो कि कुंडली साधना करो कि बस हमको गुरु कहो, हमारी व्यूअरशिप बढ़ाओ, हमारे सब्सक्राइब करो हमको बस। अरे गुस्सा तो ये आती है कि अभी क्या बोले, मूर्खों की कमी नहीं, हिंदुस्तान में एक ढूंढो 1000 मिलते हैं। मूर्ख ही मूर्ख भरे पड़े, मैं वो स्पष्ट बोलता हूँ। लाखों में व्यूअरशिप दिख रही है और क्या बोल रहे हैं, थर्ड आई जब खुलती है तो क्या सिंबल होते हैं। तो जो योगी के लक्षण हैं, जो भगवान जी ने भगवत गीता में कहे, उन्हीं को पढ़ा करके बोल रहे हैं थर्ड आई खुल गई तो ये लक्षण है, तीसरी आँख खुल गई। ऐसे हाइडिंग ऐसे ज़बरदस्त रखते हैं कि बस। और जब उनको कभी सुनने का प्रयास करो तो 2 लाइन सुनने के बाद ही बंद कर देते हैं, क्योंकि समझ में आ जाता है वो महा बेवकूफ़ बना रहा है, उसको रत्ती भर अनुभव भी नहीं है, किताबी ज्ञान झाड़ रहा है। ऐसे लोगों का क्या किया जाएगा। चलिए मैं कुंडली के बारे में थोड़ी संक्षेप में बात करता हूँ। देखिए क्या होता है जब मानव, देखिए पीपल का बीज आप देखिए इतना छोटा होता है, लेकिन उस पीपल के बीज से कितना बड़ा पीपल का वृक्ष बनता है, और फिर उस वृक्ष के अंदर से फिर बीजे छोटे छोटे बनते हैं। तो आप ये देखिए एक छोटा सा नन्हा सा बीज, उसमें कितनी एनर्जी है कि जो उसने वृक्ष बनाया फिर बीजे बनाए। उसी भांति जब मानव के शरीर का निर्माण होता है, देखिए मैंने इसके पहले जो क्लिप था उसमें जो मैंने बताने का प्रयास किया है ईश्वर भगवान का, उसमें मैंने ये समझा, देखिए इस हम मात्र एक क्रोमोसोम एक डिंब के निश्चेषण से पैदा हुए हैं मानव, लेकिन वो शक्ति कहाँ से ला रहा है, वो सृष्टि की ऊर्जा ही तो समाहित कर रहा है। उसके अंदर ऐसी गणित, ऐसी व्याख्या हुई है, ऐसी व्यवस्था हो गई है कि वो सराउंडिंग से, यानी माँ की जो पोषक तत्व है वो ले करके एक विशिष्ट ऊर्जाओं का निर्माण करके विभिन्न अंगों का निर्माण कर रहा है। तो वो बीज तो मानव से आया, स्त्री से पुरुष से बीज आया, लेकिन उसकी ऊर्जा कहाँ से ली, उसने ब्रह्मांड की जो सृष्टि की जो समस्त व्याप्त ऊर्जा है, उसी ऊर्जा से मानव शरीर का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब होता क्या है कि जब मनुष्य मानव शरीर में आता है तो एक निश्चित फ्रीक्वेंसी, एक एनर्जी के निश्चित फ्रीक्वेंसी पर वो पूर्व जन्म के प्राण त्यागता है, और फिर उसी फ्रीक्वेंसी के लेवल पर वो इस जन्म में जन्म लेता है। तो मानव निर्माण में तो बहुत कम ऊर्जा लगती है, और बाकी जो उसकी ऊर्जा बच जाती है वो कुंडली शक्ति के रूप में मूलाधार में सोई रहती है, जिसको कि सर्पणी कहा गया है। पूंछ में मुंह डाल करके 2.5 अंगुल लपेट करके 3.5 चक्र, 2.5 चक्र लगा करके कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, XYZ कुछ भी हो, वो दिखती तो नहीं है, लेकिन वो पूंछ में मुंह डाल करके सोई रहती है, जैसे शिवलिंग के ऊपर सांप लिपटा रहता है, वो शक्ति का प्रतीक है। तो वो सोई रहती है ऊर्जा, और जब वो जाग करके, इसमें कई अवस्थाएं हैं, जैसे पहले तो उसने अपनी पूंछ मुंह से निकाली, अनुभव होंगे अलग तरीके के, फिर वो उसने क्या किया, आँख खोली, फुफकी मारी, फिर सो गई, यानी शक्ति सो गई। और तीसरी अवस्था अगर सदगुरु की कृपा हुई, देव कृपा हो जाए, ईश कृपा हो जाए, तो वो सुषुम्ना नाड़ी में अपनी चोट मतलब मुंह घुसेड़ के ऊपर चढ़ने का प्रयास करती है, वो कुंडली शक्ति जो होती है, और विभिन्न चक्रों को भेद के सहस्त्रार्थ तक आती है। तो सहस्त्र, तो ये कुंडली शक्ति होती है। ये मैं आप उन मित्र से, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, ग्रुप में मित्र हमारे हैं, आत्मलोकन योग भाग 2 में शायद, पता नहीं क्या किसने याद नहीं आ रहा है सर, सनातनी इंजीनियर्स में शायद पूछी किसी ने कि कुंडली शक्ति होती है, इसका अनुभव आप कर सकते हैं, लेकिन इसका अनुभव जो है वो लाखों में इक्का दुक्का को हो पाता है। और फेसबुक पर जो दावे कर रहे हैं उनमें से 1 लाख में से मुश्किल से 10 या 12 लोगों को ही अनुभव होगा, बाकी सब फेंकू किताब पढ़ पढ़ के फेंक रहे हैं। मेरे क्लिप की व्यूअरशिप ज़्यादा नहीं होती, मुझे चिंता नहीं, क्योंकि मैं सनातन का प्रचार करूं, लेकिन इसको देख देख करके मुझे ताज्जुब आ रहा है कि बड़े बड़े सुंदर हेडिंग लिख करके क्लिप बनना चालू हो गए। हमें क्या है, चलो सनातन का प्रचार होता है, उन्हीं के द्वारा होता है, चुरा लो, क्लिप ही चुरा लो, कोई टेंशन नहीं हमको, सनातन का प्रचार तो हो रहा है। लेकिन ये है कि अगर अपनी ओर से वो गलत जानकारी डाल देते हैं, अब जैसे मैं आज एक देख रहा था, कौलांतक पीठ में कुंडली शक्ति, 6 साल पहले क्लिप मैंने इसे देखा, कौलांतक पीठ हिमालय में है, वहाँ पर कुंडली शक्ति पर एक योगी राज, दुबला पतला शरीर, शक्ल से लग रहे थे कि वो तमाम आसन प्राणायाम कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कुंडली जागरण तो वो मानते हैं जो नास्तिक होते हैं। मैंने लिखा प्रभु जी आप बिल्कुल गलत बता रहे हैं। आप हठ योग मार्ग से योग की अनुभूति शायद कर चुके हों, लेकिन कौलांतिक बीट के मतलब ये नहीं आप बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, लेकिन आपको भक्ति योग का यानी दो मार्ग होते हैं, एक होता है हठ योग मार्ग, दूसरा होता है आराधना मार्ग। आराधना मार्ग में नवदा भक्ति आती है। आपको नवदा भक्ति, आपको भक्ति मार्ग का तनिको भी अनुभव नहीं है। आप इस तरह का जो स्टेटमेंट दे रहे हैं ये बहुत ही भ्रामक है और गलत है। जो बात ना पता हो आप मत बोलिए। और मैं तो ये भी कहता हूं जो व्यक्ति भक्ति योग के मार्ग से साकार के अनुभव परिपक्वता के बाद द्वैत से अद्वैत का अनुभव करके योग का अनुभव करता है उसको ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। और जो मार्ग हठ योग से ऊपर जा करके ज्ञान प्राप्त कर लेता है ज्ञान योग, वो अपूर्ण ज्ञानी होता है इस जगत के लिए। नेट तो ये है कि डिग्री दोनों को मिल गई पीएचडी की, चाहे भक्ति योग से गया, लेकिन भक्ति योग वाला साकार के सारे अनुभव करके द्वैत के अनुभव करके साकार के सब परिपक्वता के पश्चात वो जब द्वैत भाव से अद्वैत भाव में चला जाता है तो योग का अनुभव कर लेता है, ज्ञान योग हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। और जो दूसरा साकार नहीं मानता है, जैसे जो कि सांख्य के द्वारा जिसको एक तरीके से कह के साकार ना मानते हुए अपने हठयोग के माध्यम से ऊपर जा करके आत्मा में परमात्मा की एक आत्माकता का अनुभव करके योग का अनुभव कर लेता है, वेद महाका का अनुभव कर लेता है, उसे भी ज्ञान योग हो जाता है। लेकिन उसे केवल एक ही मार्ग का अनुभव हो पाता है। और भक्ति योग वाला पहले एक मार्ग उसने लिया, उसके बाद फिर ज्ञान योग के मार्ग पर ज्ञान प्राप्त करता है। ये है। तो मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कुंडली शक्ति होती है और ये इसका अनुभव किया जा सकता है, किया जाता था, किया जा सकता है। लेकिन एक बात ये समझिए, ये कोई जादूगरी नहीं है कि कुंडली शक्ति जागृत होगी तो आप जो चाहें वो कर लें, उसका वरदान मिल गया ना। ये एक आरंभिक अवस्था है आध्यात्म की कि अब आप योग के मार्ग पे चलने, मतलब आपको रोड दिखाई देगा ये भी। अब आप उस पर कितना चल पाएंगे ये आपके प्रारब्ध पर, आपकी लगन पर, आपकी सोच पर, भाव पर और आपके गुरु की शक्ति पर निर्भर करता है कि आप योग का अनुभव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको रोड दिख गई, अब लगता है आप लक्ष्य भी आपको इधर उधर पढ़ेंगे समझेंगे तो दिखने लगेगा, लेकिन आप उधर कितना चल सके हैं ये इन सब बातों पर निर्भर करता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। सर्वस्व ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म। जय गुरुदेव, जय महाकाली।